शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है आप सबके दिलो दिमाग में कार्य करे और आपके परिवारों में जहां आप देख रहे हो वहां पर सबको प्रभु यीशु की शांति प्राप्त हो, ये मेरी प्रार्थना है। और जैसा कि हम लोग प्रकाशित वाक्य में आगे बढ़ रहे हैं और अभी ये जो है प्रकाशित वाक्य भाग 17 है, 17 है, पार्ट 17। और यदि आप अगर अच्छे से इसको समझना चाहते हैं, एक तो होता है कि चलो देख लें, परंतु अगर आप अच्छे से इसको समझना चाहते हैं तो आपको कुछ बातें करनी पड़ेंगी, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी और इस पुस्तक को अच्छे से समझने के लिए। इसमें पुराने वीडियोस हैं, अवश्य उनको यूट्यूब पर देख लें और उससे लाभ उठाएं। प्रकाशित वाक्य के ऊपर ही पिछले दिनों हम लोगों ने डाले हैं और बार बार रैप्चर के बारे में हमने इसमें बोल रहे हैं। तो रैप्चर के बारे में कुछ वीडियोस हैं, करीब 4 वीडियोस हैं, आप मेहरबानी से उसे ज़रूर देख लें कि रैप्चर क्या है और क्या क्या नहीं है और किस प्रकार से उसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं। फिर व्हाट्सएप पर मैं इस समय एक छोटा सा संदेश और उसको मैं समझाती हूँ और फिर उसके बाद जो है हम लोग प्रार्थना करते हैं। इसको हम दे रहे हैं व्हाट्सएप पर। सो अगर आप उसे भी चाहते हैं तो आप मुझे अपना मेरे व्हाट्सएप पर मुझे आप कर सकते हैं और उसको ज़रूर देखें और एक स्टडी करें। बहुत से लोगों को जो है इससे बहुत लाभ हो रहा है। कई लोगों की गवाही है कि उनके परिवार में बहुत चेंज आया है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये एक ऐसा वचन है जो कि प्रभु का वचन है और जो कि हमारे जीवनों को जो है वो बदल देता है, हमारे जीवनों में बहुत से बदलाव ले आता है। और साथ साथ में एक छोटी सी नोटबुक रख लें और उसमें जो है जो आप लिख रहे हैं वो बहुत अच्छा रहेगा, नोट्स बना लें। उससे क्या होगा, 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये किताब ऐसी है जो कि बार बार हमको इन दिनों में ज़रूरत है कि हम दोहराते रहें और साथ में आप किसी और को भी बता सकते हैं, क्योंकि ये वचन आप तक ही सीमित ना रहे, आपके अपनी कलीसिया में, अपने परिवार में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ताकि हम इन अंतिम दिनों में प्रभु की सारी बातों को, उन बातों को जो होने वाली हैं, जो हो रही हैं, उसका रीज़न सब कुछ समझ सकें। सो मेरा विश्वास है कि आप इस बात को आप ज़रूर से इसको देखेंगे और पूरी तरह से पूरी मेहनत के साथ इसको पढ़ेंगे, है ना। एक तो होता है कि बस ऐसे ही, परंतु अब वो समय नहीं रह गया कि हम वचन को ऐਵੇਂ ही टाल दें या ऐसे ही बस छोड़ दें, परंतु उसकी एक एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक हमने देखा था कि किस प्रकार से ये 7 मोहरें लगी हुई एक पुस्तक है 5वें अध्याय में, जिसको कि खोलने के योग्य केवल यीशु मसीह है। और जब वो एक एक मोहर खोलते हैं तो क्या क्या होता है और वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि होने वाली हैं और जो हो रही हैं, वो सारी बातों का वर्णन उसमें हम देखते हैं। और मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, ये पुस्तक एक सांकेतिक भाषा में लिखी गई है जो कि उस समय के लोग बहुत आराम से समझ सकते थे, परंतु अभी हम लोग को इसलिए कि वो लैंग्वेज हम यूज़ नहीं करते हैं, परंतु ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है जिसको कि हमको समझना है। जैसे कि पहली मोहर जब खोली जाती है तो श्वेत घोड़ा आता है, तो ऐसा नहीं है कि टक 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 करते हुए एक सफ़ेद घोड़ा आएगा और उस पर एंटी क्राइस्ट बैठा होगा और वो ऐसे रूल करेगा जैसे पुराने ज़माने में लोग करते थे। परंतु अभी जो है ये बात है कि एक सिंबॉलिक रूप से कि वो सफ़ेद घोड़ा होगा, लगेगा कि वो जो है वो क्राइस्ट है और बहुत अच्छा है और पीसफुली बात करेगा, परंतु बाद में वो किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा।
तो जैसे पहला सफ़ेद घोड़ा आता है पहली मोहर खुलते ही, दूसरी मोहर खुलते ही जो है वो लाल घोड़ा आता है जो कि लड़ाइयों को दिखा रहा है और मेल मिलाप हट जाएगा दुनिया में से। और फिर हम देखते हैं कि तीसरी मोहर जब खोली जाती है तो एक काला घोड़ा आ रहा है और वो जो है अकाल को दिखा रहा है, महंगाई को दिखा रहा है। और फिर चौथा जो मोहर खोली गई तो एक पीला घोड़ा आ रहा है और जो तीनों ऊपर की हैं और ये पीला घोड़ा मिलकर हर प्रकार की जो बातें वो मृत्यु की ओर दुनिया में को ले जाएंगे। और हम देखते हैं कि ये इस प्रकार की बातें अभी शुरू हो गई हैं। ये रैप्चर से पहले जो हम कलीसिया भी यहाँ पर हैं, एक ट्रेलर हमको दिखाया जा रहा है कि हम उसको देख सकें। और सब बातों को लिखने का, दिखाने का एक ही मकसद प्रभु का है, वो ये है कि हम तैयार हो जाएं, हम पश्चाताप करें, हम जो है उस स्वर्ग में जाने के लिए उत्साहित हो जाएं, हम वो उन बातों में आगे बढ़ें वचन में, जिससे कि हम प्रभु के साथ हमेशा हमेशा जाने के लिए तैयार रहें। और प्रभु का यही मकसद है। पांचवी मोहर हमने देखा था कि किस प्रकार से उस समय जो लोग होंगे, रैप्चर हो जाएगा और उस समय जो लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे, बहुत से लोग न्याय के अंतिम दिन से पहले बहुत से लोग प्रभु को जानने पाएंगे, ग्रहण करेंगे। तो जो ग्रहण करेंगे वो घात किए जाएंगे, उनको बलिदान देना होगा, उनको एंटी क्राइस्ट जो है और उस समय की जो गवर्नमेंट होगी वो पूरी तरह से ख़त्म कर देगी उन लोगों को। और उन लोगों को हम लोग देखा था किस प्रकार से वो परमेश्वर की वेदी के सिंहासन के सामने खड़े हैं और वो वध किए हुए लोग हैं। और प्रभु परमेश्वर पिता उनसे कह रहा है कि कुछ देर और इंतज़ार करो, अभी जो है कुछ और इंतज़ार करो और भी लोग तुम्हारे साथ जुड़ने वाले हैं। और वो सचमुच में ऐसा होता है। फिर हम देखते हैं छठी मोहर खुलती है और बहुत भूकंप आ रहे हैं, चांद सूरज काला हो जा रहा है और बहुत से पृथ्वी के सारे राजा जो उस समय एक गवर्नमेंट होगी, एक करेंसी होगी, एक मुद्रा होगी और एक ही जो है वो रिलीजन होगा। उस समय वो लोग जो उनकी बातों को नहीं मानेंगे, वो लोग इन लोगों को जो शहीद हुए थे उनको बहुत सताएंगे। और हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है वो लोग चिल्ला रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हमको उस मेमने से और उस जो सिंहासन पर बैठा हुआ है उससे हमको बचा लो। एक समरी जैसे इस छठवीं मोहर में हम देखते हैं कि अंत में क्या होगा। और वो जो है यूहन्ना बार इस सारांश को दिखाता है। फिर हमने देखा था किस प्रकार से जब सातवीं मोहर खोली गई तो सातवीं मोहर में जो है वो सात तुरहियां दिखाई गई हैं, ट्रम्पेट्स दिखाए गए हैं। ऐसा लगता है कि सेवेंथ जो सील खोली गई उसमें से 7 स्वर्गदूत एक तुरही लिए हुए खड़े हुए हैं और वहाँ पर एक 8वां स्वर्गदूत भी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 8वें अध्याय के 1 से 5 तक एक अलग सीन देख रहे हैं। उसमें 2 सीन देख रहे हैं हम। एक देख रहे हैं कि 7 स्वर्गदूत तुरहियां लिए हुए हैं जो कि परमेश्वर के प्रकोप की हैं, परमेश्वर के क्रोध की हैं, उसके न्याय को दिखाने की हैं। और वहाँ पर वो भजन एकदम तैयार हैं वो बजाने के लिए। पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वो वहाँ पर स्वर्ग में आधे घंटे का सन्नाटा हो गया है, क्योंकि ये कभी हुआ नहीं जो कि स्वर्ग में। और परमेश्वर पिता भी चुप हैं, सारे स्वर्गदूत चुप हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अब जब प्रभु की ये तुरहियां फूंकी जाएंगी परमेश्वर पिता की ओर से तो कैसा दुनिया में क्या होगा। और वो प्रभु परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चों को, मेरे जो मनुष्य जाति है वो उसकी इमेज में बनाए गए हैं, वो किसी भी प्रकार से जो है वो उनको दुख पहुँचे। परंतु उसको ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो परमेश्वर है तो वो न्याय करेगा और इस सब चीज़ों का अंत होना ज़रूरी था।
सो हम देखते हैं कि वहाँ पर दूसरा एक स्वर्गदूत है, 8वां स्वर्गदूत है, और वो एक कटोरा लिए हुए है जो सोने का है, और वो धूप उसमें है, और वो धूप जो है प्रार्थनाएं हैं परमेश्वर के लोगों की, पवित्र लोगों की, जो उन्होंने रैप्चर से पहले या रैप्चर के बाद की हैं। और ये प्रार्थनाएं हैं जिसकी वजह से जो है ये दिन कम हुए हैं, ये जो दुख है वो कम हुए हैं, नहीं तो कोई भी व्यक्ति बचता नहीं। रैप्चर के बाद तुरंत सब कुछ खत्म हो जाता, परंतु ये प्रार्थनाएं की गई। जैसे स्तिफनुस जब मर रहा था, उसने कहा कि मेरे पाप को इनके ऊपर ना लगाना, इनको क्षमा कर देना। और इसी प्रकार से वो हम देखते हैं कि जितने भी लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे वो यही प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमको अपने दुश्मनों को माफ़ करने के ही लिए बनाया। और इसलिए वही प्रार्थना है जो हम मध्यस्थता की प्रार्थना अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, वो जो है स्वर्गीय सिंहासन तक पहुँचेगी उस धूप में, धूप के, और उसमें जो है अंगारे डाले जाएंगे, और उसका जो परीक्षा जो दुख है वो कम होगा, और शैतान की युक्तियों पर भूकंप आएगा, बिजलियां आएंगी, गर्जन होगा, ताकि उसकी सारी युक्तियां फेल हो जाएं। और हम देखते हैं कि वो वैसा हुआ है। सो मैंने आपको एनकरेज किया था 16वें भाग में कि हम लोग को प्रार्थना करनी है, मध्यस्थता की प्रार्थना के लिए अपने आप को हमको देना है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से अब जो है जो छः मोहरों के बाद जो है हमने देख लिया कि अब जब 7वीं मोहर खुली है तो उसमें तुरियां हैं, और तुरही का जो बातें हैं वो हम 8वें अध्याय में देखते हैं, 6 से आगे देखते हैं। हम पहली मोहर देखिए जब खुलती है तब क्या होता है। मैं आपके सामने 8वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत से पढ़ूंगी। 7 तुरियां। तब वे 7 स्वर्गदूत उसके पास 7 तुरियां थीं, उन्हें फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी, और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुआ, और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई, और पेड़ों की 1/3 जल गई, और सब हरी घास भी जल गई। ये हुआ पहली तुरही फूंकते ही। सारी वनस्पति जो थी वो 1/3 पूरा नहीं हुआ, 1/3 को ख़त्म कर दिया गया, ताकि जो है यहाँ पर अकाल होने लगा। ये एक सांकेतिक भाषा है। ऐसा नहीं होगा कि सबको ट्रम्पेट सुनाई देगी और फिर फटाफट जो है आग के को गोले बरसेंगे, परंतु ये होगा कि ऐसा अकाल पड़ेगा। और ऐसे जो है देखिए, जब वनस्पति नहीं होगी तो जानवरों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं होगा, जो घास खाने वाले उनके लिए नहीं होगा, और जो मनुष्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों चीज़ें जो होंगी, हमारे भोजन के ऊपर अटैक होगा। भोजन नहीं होगा, ना तो अनाज होगा और ना तो मीट होगा किसी भी प्रकार का, और इस प्रकार से जो है ये इसकी कमी हो जाएगी। और इस चीज़ को अभी से हम देख रहे हैं इन दिनों में। फिर दूसरी तुरही जब फूंकी गई तब जो है हम उसको देखते हैं 8 और 9 में यहाँ पे लिखा है, दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया, और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए, और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। तो हम यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर पिक्चर देखते हैं कि समुद्र के ऊपर जो है एक अटैक हुआ, और ये इसका पानी जो है वो लाल हो गया, लहू बन गया। और जैसे कि हम देखते हैं कि अब जब जो समुद्र का पानी, जब समुद्र में जो पानी होता है वही भाप बनकर ऊपर जाता है, और वो ही बादल बनाता है, और उसी से बारिश होती है। हम इस बात को अच्छे से जानते हैं
कहाँ से बादल बनते हैं? जो पानी पृथ्वी पर है, जो समुद्र में है, वही पानी जो है भाप बनकर ऊपर जाता है और वही पानी बारिश होती है और उसी से सारी भूमि सिंचती है। तो हम एक बहुत बड़ा फिर से एक नुकसान देख रहे हैं और जहाज़ की 1/3 ख़त्म हो गई, मतलब व्यापार ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से पृथ्वी जो होगी वो उसमें समुद्र में जो है वो पानी जब नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगा। हर प्रकार से फिर से जो है मनुष्य जो है वो एक तरह से हम देखते हैं कि उस पर मृत्यु आएगी, उसके ऊपर जो है बहुत सी चीज़ें जो है सब प्रकार की मांसाहारी और शाकाहारी बातों पर इफ़ेक्ट पड़ेगा उसका। मांसाहारी किस प्रकार से, कहीं कहीं पर जो है हम देखते हैं कि मछलियों के द्वारा ही व्यापार होता है। मछलियों का, जितने भी मैमल्स हैं, जो समुंदर में रहने वाले जीव जंतु हैं, वो सब खत्म हो जाए। और परमेश्वर इसलिए ये सब नहीं कर रहा है कि उसको जो है घास से कुछ प्रॉब्लम है या उसको पेड़ों से कुछ प्रॉब्लम है या उसकी वनस्पति से या समुंदर में रहने वाले जीव जंतुओं से प्रॉब्लम है। नहीं, प्रभु बस ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि तुम जिसके ऊपर भरोसा रखते हो वो भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता है। और अंतिम दिनों में ये होगा और ये ट्रेलर के रूप में अभी हम इन दिनों में देख भी रहे हैं। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि तीसरा स्वर्गदूत तैयार है और 10वें आयत से हम इसको पढ़ेंगे आपके सामने। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग में से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदोना है और 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। हम देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से नदियों के ऊपर, तालाबों के ऊपर, हर प्रकार से समुद्र के ऊपर भी और नदी के ऊपर भी ये बातें आएंगी। और फिर से मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, एक सिंबॉलिक भाषा है। वहाँ पर सब लोग देखेंगे नहीं कि अरे तारा गिर रहा है ना, परंतु ऐसे इस प्रकार की परिस्थितियाँ आएंगी कि हम इस चीज़ को हम देखेंगे। और जो नागदोना का जो बात है वो ये कि वो कड़वा है, उसको जो है पानी पीने के लायक नहीं रहेगा और जब पानी पीने के लायक नहीं रहे, बिना पानी के लोग मर जाएंगे। सो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सारा वनस्पति खत्म हो रही है, हम देख रहे हैं सारा व्यापार खत्म हो रहा है, हम देख रहे हैं कि सब प्रकार से जो है खाने पीने का जो सोर्स है वो ख़त्म हो रहा है, बारिश का सोर्स ख़त्म हो रहा है और हम इसको देख रहे हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वो तुरहियों का इफ़ेक्ट हो रहा है। ये तो हम बस आपको 2 मिनट के अंदर बता दिया है, परंतु जब ये चीज़ें होंगी तो बहुत भयंकर होंगी, बहुत भयंकर होंगी, बहुत भयंकर। अब परमेश्वर का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लोग जान जाएं। अब चौथे स्वर्गदूत ने जब तुरी फूकी तो हम 12वें पद में पढ़ते हैं कि चौथे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उसका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा और वैसे ही रात में भी ऐसा ही हुआ। तो हम देखते हैं कि इन दिनों में वैज्ञानिकों का कहना है कि जो सूर्य का जो विस्फोट होते थे गर्मी की वजह से, उसके अंदर वो बहुत कम हो गए हैं। और उनका कहना है कि किस प्रकार से जो है वो कहीं कहीं पर जो है वो सूर्य तेज़ है, कहीं कहीं पर सूर्य की तेज़ नहीं है। तो हम मौसम में चेंजेस देख रहे हैं, हर जगह पर हम बड़े बड़े तूफ़ान देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से आए दिन ये बातें निकल रही हैं पेपर में कि जो जगह पर कभी बर्फ़ नहीं जमी थी वहाँ बर्फ़ जमी, कई जगह पर
कभी भी जो है वहाँ पर बर्फ़ पिघली नहीं थी, वहाँ पे बर्फ़ पिघल रही है। और सारा ये मौसम जो है पूरा चेंज हो रहा है, और इसका मतलब है आकाश मंडल पर एक बड़ा भारी अटैक। अभी तक जो था आकाश मंडल पर अटैक नहीं हुआ था, जो कुछ भी हुआ वो पृथ्वी पर हुआ था। परंतु हम इस चीज़ को एक जगह देखते हैं जहाँ पर कि इब्रानियों में पौलुस कह रहे हैं, इब्रानियों उसका 12 का 26 से 28 बहुत क्लियरली लिखा है। और भी जगहों पर, बहुत बाइबल में बहुत जगह पुराने नियम में भी लिखा है किस प्रकार से आकाश मंडल जो है वो हिलाया जाएगा। और इन दिनों में बहुत सी चीज़ें हम देख रहे हैं जो आकाश मंडल में हो रही हैं, जो पहले नहीं हुई थी। और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि ये उस समय, मतलब मूसा के समय, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, है ना। मूसा के समय में हम ये सारी चीज़ें जो है मूसा के समय देख रहे हैं। वहाँ पर सूर्य में जो है वो वहाँ से अंगारे गिरे और अंधेरा हो गया। जहाँ पर मिस्री लोग रहते थे वहाँ पर पानी लहू बन गया, लोग मरने लगे। बहुत सी चीज़ें हम जो 10 विपत्तियाँ जो हैं हम इसमें हम अगर पढ़ें तो हम देख सकते हैं कि वो विपत्तियाँ ये दिख रही हैं। और उस समय परमेश्वर का केवल एक ही मकसद था कि फिरौन राजा और मिस्री लोग जान लें कि वो परमेश्वर है, और दूसरा इस्राएलियों का छुटकारा हो। ये 2 बातें थी जो कि वो चाहता था सारी दुनिया में लोग जान जाएं कि जब उसने पहाड़ चट्टान में से पानी पिलाया, जब उसने लाल समुंदर को 2 भाग किया, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए प्रभु ने उस समय। तो उस समय जो था पौलुस कहते हैं इब्रानियों 12 का 26 से 28 में, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सिरजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी। जो सिरजी गई वस्तुएं हैं वो टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल रहें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अटल रहेंगी, और बाकी सिरजी हुई जो बातें हैं वो सब टल जाएंगी। आकाश में इसका हम चिन्ह देखेंगे। इस कारण 28 वर्ष जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 28, इस कारण हम उस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। पौलुस जो है 2020 साल पहले, करीब मतलब 2000 पहले वो इस बात को लिख रहा है, इस बात को कह रहा है कि सिर्फ एक चीज़ है जो टलने की नहीं, और वो है प्रभु यीशु का राज्य, जो कि हमेशा हमेशा का है, जहाँ हम जाके उसके साथ रहेंगे। इसलिए हम ऐसे परमेश्वर की भक्ति करें, भय सहित आराधना करें। हालेलुया। सिर्फ यही एक चीज़ है जो अटल है, वरना वो बता रहा है कि मूसा के समय मैंने सिर्फ पृथ्वी को हिलाया, पृथ्वी को बता दिया कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ, और अभी जो है मैं आकाश को भी हिला दूँगा। और इस सब का कारण एक ही होगा कि लोग जो हैं उस दूसरी मृत्यु से, उस नरक से बच जाएं, जान ले कि मैं कौन हूँ। वो जो भी जितनी भी तुरियां फूकी जा रही हैं, जो भी मोहरे खुल रही हैं, जो भी कटोरे उंडेले जा रहे हैं, वो सब जो है इसी बात को दिखा रहे हैं कि अब शायद कोई और बच जाए। उस कठिन समय में भी अब शायद कोई और सुन ले। इसीलिए बार बार लिखा गया है, कई बार आप इसको पढ़ सकते हैं, लिखा गया है 1/3। तो अभी तक जो है वो वनस्पति, व्यापार, पानी, भोजन
और मौसम वातावरण बदल रहे हैं, क्योंकि प्रभु चाहता है कि जो 1/3 जो ख़त्म हो जाए, परंतु उनमें से जो बचे हैं वो मुझे जान जाए। ये प्रभु का उद्देश्य है कि वो उनमें से बच जाए, लोग बच जाएं और मेरे इस सुसमाचार को सुन सकें। तो अभी तक जो था, ये सारी चीज़ें जो थी वो पानी पर हो रहा है, भोजन पर हो रहा है, वनस्पति पर हो रहा है, परंतु अब देखिए 8:13 में आखिरी आयत जो है वो ये बता रही है, जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते हुए ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण उन जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। 4 तुरियां फूंकी गई हैं, बहुत विनाश हो गया है, बहुत सी बातें हो गई हैं, और हम देखते हैं कि वो कह रहा है कि अब जो 3 और रह गई हैं, जो कि हम 9th वर्ष से आगे देखेंगे, 9वें अध्याय से देखेंगे आगे, तो वो 3 बार कह रहा है कि हाय हाय हाय। एक बड़ी दुख भरी पुकार सी मुझे लगती है, एक चेतावनी की आवाज आती है कि मेरे प्रियो, मेरे लोगों, मेरे ऐसे लोगों जो मनुष्य हो, तुमको प्रभु बहुत प्यार करता है, परंतु प्रभु की अगर तुमने अभी भी नहीं सुनी तो तुम पर हाय हाय हाय। ये असहनीय होगा, बहुत असहनीय होगा, और हम चाहते हैं कि इस बात को प्रभु चाहता है कि हम लोग इस बात को जान लें कि ये असहनीय जो हम पर आने वाला है वो उसको हम सहन ना करें। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं चाहती हूँ कि हम सब तैयार हों कि पहले रैप्चर में उठा लिए जाएं, पहली बारी में चले जाएं। आज जितना ज़्यादा प्रचार इन बातों पर हो रहा है, जितना हम देख रहे हैं, कई लोगों का मन अभी भी कठोर है, कई लोगों का मन अभी भी जो है गुनगुना हो रखा है। जैसे हमने देखा था लौदीकिया की कलीसिया में, हमने देखा था कि उन लोगों का मन जो था वो कठोर हो गया है। वो सोचते हैं कि वो अमीर हैं, परंतु पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि तुम अंधे हो, तुम गरीब हो, निर्धन हो, और तुम अभागे हो। बहुत भयंकर बातें उनके लिए कह रहे हैं। और 3:20 बताता है प्रकाशित वाक्य, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, इस खटखटाहट को सुन लीजिए। प्रभु आज भी इस दरवाजे को खटखटा रहा है, कलीसिया के दरवाजे को खटखटा रहा है। विशेष रूप से इन दिनों में मेरे मन में एक बहुत बोझ है कि हमारी कलीसिया, हमारे लोग जो विश्वासी लोग हैं, वो जो है इस खटखटाहट को सुन सके और उसके लिए दरवाज़ा खोले, ताकि वो हमारे साथ जो है, वो कहता है कि यदि कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ, मतलब उसके साथ संगति करूंगा। जिस बात के लिए प्रभु ने मनुष्य को बनाया, वो प्रभु इन दिनों में चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम अपने दरवाजे को खोल दें, मतलब हर दिन आप अगर विश्वासी हैं, चाहे कितने भी साल से विश्वासी हैं, चाहे आप बॉर्न विश्वासी हैं, तो मैं आपसे पर कहना चाहती हूँ, प्रभु चाहता है प्रतिदिन वो आपके साथ खाना खाना चाहता है। हम कितनी बार खाना खाते हैं? हम 3 बार अपनी टेबल पर खाना खाते हैं, और तीनों बार वो चाहता है कि वो वहाँ मौजूद हो। वो एक सिंबॉलिक भाषा में वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ भोजन करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ फेलोशिप करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक घनिष्ठ संगति में आना चाहता हूँ। और जब यूहन्ना इस बात को लिख रहा है तो अवश्य उसने प्रतिदिन उसको इतने बड़े दर्शन इसलिए हुए, प्रतिदिन वो जो था वो खोलता होगा दरवाज़ा, प्रभु मुझसे बात करिए, प्रभु मुझे वही बताइए, इस सारी निराशा के बीच में वही बताइए। और हम देखते हैं कि 3रे अध्याय खत्म होते ही रैप्चर होता है 4थे अध्याय में, और वो उसको आवाज़ आती है कि ऊपर आ जा,
और जब वो ऊपर जाता है तो उसके लिए एक दरवाज़ा खुला हुआ है। यहाँ 2 दरवाजे हैं, एक ऊपर दरवाज़ा है, एक नीचे दरवाज़ा है। जब नीचे का दरवाज़ा मनुष्य खोलता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करता है हर समय हर पल, तो फिर उसके लिए जो है ऊपर का दरवाज़ा खुला हुआ दिखता है उसको। और इस दुनिया में रहते हुए भी ऊपर का दरवाज़ा खुला रहना मतलब स्वर्गीय बातों पर मन लगाना, स्वर्गीय बातों को की आशीषों को पाना। इस समय भी प्रभु यीशु चाहता है कि हमारे मनों में शांति रहे। मेरे प्रियो, प्रभु इन दिनों में यही बता रहा है कि जितने भी विश्वासी लोग हैं, अगर हम मजबूत हो जाएं, हम रोज़ उसके साथ भोजन करें, हम रोज़ उसके साथ बातें करें, तो हमारे वो बहुत सी बातें बताएगा जैसे उसने यूहन्ना को बताई, ताकि हम इन तुरहियों का सामना ना कर सकें, ताकि हम इन मोहरों का सामना ना कर सकें, ताकि हम इन कटोरों का सामना ना कर सकें। परंतु यदि कोई ऐसा जन है जो कि इस वीडियो को कलीसिया के जाने के बाद देखता है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास टाइम है। परंतु हाँ, दुख उठाना होगा, मृत्यु तक दुख उठाना होगा, परंतु हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के पास आप होंगे जब यदि आप अपने दरवाजे को खोल देंगे। मेरे प्रियो, प्रभु आज हमसे यही चाहता है, उस हाय 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 को हम ना देखने पाए। अब आगे हम जो है आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे कि ये 3 विपत्तियां कैसे हाय 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 ला रही हैं। काश करके हम उन सब से बचे रहें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमें बहुत प्यार करते हैं, और इस प्रकाशित वाक्य की किताब से आपने हमारे आँखों को खोल दिया है। आप चाहते हैं कि हम उस आपके उस प्रेम को जान सकें। अगर प्रभु आप हमें प्यार नहीं करते तो आपको क्या ज़रूरत थी अपने दिल की बात बताने की। परंतु प्रभु आप चाहते हैं कि हम हमेशा हमेशा आपके साथ स्वर्ग में रहें। हर एक जन जो इस वीडियो को सुन रहा है, हर एक जन जो इस दुनिया में पैदा होता है, आपकी यही अभिलाषा है कि वो आपके साथ हमेशा हमेशा रहे, इस दुनिया में रहते हुए और दुनिया के बाद भी। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करें कि इस बड़ी बातों को हम समझ सकें। एक एक जन को मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनको प्रभु जी ये बातें समझ में आ जाएं। और प्रभु जी, बहुत साधारण और सीधी बातें हैं जिसको अभी तक हम लोगों ने हवा बना रखा था, परंतु आप चाहते हैं कि हम जो हैं, आप हमें मौका दे रहे हैं। हमसे पहले बहुत लोग चले गए, ऐसा नहीं था कि वो हमसे बुरे थे या हम उनसे अच्छे थे, परंतु आपने हम पर दया किया प्रभु जी, और अभी तक हमको मौका दिया है प्रभु जी कि हम आपके साथ रिकंसाइल कर लें, हम आपको मान लें प्रभु जी, ताकि हम आने वाले दिनों में जब आप आएँ तो हम आपके पास पहुंच सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ आप लोगों को कि साम 91 पर मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम मैंने अभिषेक की 4 कुंजी दिया है। उसको हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं एक स्टडी के रूप में। शायद वेडनेसडे को, हर वेडनेसडे को हम 4 से लेकर 5 बजे तक करेंगे। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमको अपना बता सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें और बहुत से लोगों को आप इस बात को बता सकते हैं। क्योंकि ये किताब एक ऐसी किताब है जिसमें हम 4 कुंजियाँ देखते हैं जिसमें कि हम आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच। इसके बारे में मैं आपको और भी बताऊंगी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। शालोम।